हेलो एवरीवन। सो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा था वो हम लोगों ने रिड्यूस के फंक्शन पढ़े थे, रिड्यूस लेफ्ट एंड रिड्यूस राइट। अब इसमें जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो सॉर्ट का फंक्शन पढ़ रहे हैं एंड फिल का फंक्शन पढ़ रहे हैं। सो सॉर्ट एंड फिल फंक्शन हमारे पास होते किस लिए? एक हम लोग एरे ले लेते हैं, लेट नंबर्स ले लेते हैं, नंबर्स 6, और उसको हम लोग ले लेते हैं। ओके, हम लोगों ने एक नंबर ले लिया, नंबर हम लोगों ने सिंपल नंबर एक एरे ले लिया। यू कैन नेम इट एज एनीथिंग, कुछ भी आप नेम दे सकते हो। इट नॉट कंपल्सरी कि हम लोगों ने नंबर दिया है तो यू हैव टू गिव अ नेम एज अ नंबर, कुछ भी आप दे सकते हो। और बस नंबर आ गया, देन हमारे पास इसके अंदर हम लोग डिफरेंट नंबर्स लिख लेते हैं। लाइक हम लोग 1 लिखते हैं, देन से 89 लिख लेते हैं, देन 0 एंड रैंडम नंबर्स हम लोग लिख रहे हैं। हम लोगों ने रैंडम नंबर्स लिख लिए, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर मिक्स। सॉर्ट हम लोगों के पास बेसिकली यूज होता है जिसमें हम लोग कोई चीज सॉर्ट कर रहे होते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, या फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। किसी भी तरीके से हम लोग उसे सॉर्ट कर सकते हैं। तो सॉर्ट करने के लिए हमारे पास सबसे पहले हम लोग लॉग, फॉर द आउटपुट हम लोग लॉग लिखेंगे, और इसके अंदर हम लोग नंबर्स डॉट सॉर्ट, यस हम लोग ने नंबर्स डॉट सॉर्ट, देन दो पैरामीटर सिमिलरली जैसे हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया था, दो पैरामीटर्स ले लेंगे, एक ए एंड एक बी। हमारे पास दो पैरामीटर्स हो गए, और अब इन दो पैरामीटर्स को क्या करेंगे, ए माइनस बी। मतलब हम लोगों ने इन दोनों को कंपेयर करना है। और ये हमारे पास ये यूज होता है असेंडिंग ऑर्डर, मतलब छोटे से बड़ा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आएगा, ये आएगा, देन हमारे पास 1 and 89 कंपेयर होगा। 1 and 89 में जो कंपेयर होगा वो स्टार्ट पे आ जाएगा। देन हमारे पास 89 एंड 0 कंपेयर होगा, जो चीज छोटी है वो इस साइड पे आ जाएगी। देन हमारे पास 45 एंड 0 कंपेयर, सॉरी 45 एंड 89 अपग्रेड हो। लेट्स डू दिस। सबसे पहले हमारे पास जो चीज आएगी वो आएगा 1। तो हमारे पास 1 और 89 तो हमारे पास पहले से ही सॉर्ट है। लाइक 1 and 89 हमारे पास पहले से ही ये चीजें सॉर्ट है। ये चीज हमारे पास पहले से सॉर्ट है, ये हमारे पास आ जाएगी। देन अब फर्दर क्या होगा, अब हमारे पास सबसे पहले स्टेप में हमारे पास ये दो चीजें, ये दो एलिमेंट्स ये सॉर्ट होंगे, ये वाले तो। ओके, अब नेक्स्ट एलिमेंट में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट में हमारे पास 1 हो गया। अब हमारे पास 0 और 89 को सॉर्ट करेंगे कि 0 और 89 के अंदर से कौन सा स्मॉलेस्ट है, वो हमारे पास आ जाएगा 0। देन हमारे पास सिमिलरली आगे चलता जाएगा, तो ये हमारे पास डिफरेंट, मतलब सेम इसी तरह चलते जाते हैं। 0 आ जाएगा, देन 89 एंड 45, देन आगे फर्दर होते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास जो चीज यूज होती है वो असेंडिंग ऑर्डर में कंपेयर करने के लिए यूज होती है। और इसका जब हम लोग आउटपुट लेंगे, सीएससी नोड फिल डॉट जेएस, हमारे पास क्या आ गया, असेंडिंग ऑर्डर में आ गया सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा हमारे पास आ गया। ठीक है, इसी तरह अगर हम लोगों ने कोई चीज डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोगों ने डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करवानी है, देन हम लोग क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करवाने के लिए हमें सिंबल चेंज कर देना है यहाँ से। अब हम लोगों ने बी पहले ले लेना है और ए बाद में ले लेना है, दिस वन। अब हमारे पास किस तरह कंपेयर होगा, दिस वन इज ए, दिस वन इज बी। तो इस तरह करके कंपेयर होगा, और जो बी होगा, जो बड़ी चीज है वो हमारे पास शुरू में आ जाएगी। तो इस तरह करके ये चीज कंपेयर होती है। लेट्स रन दिस। ये चीज आ गया हमारे पास, सबसे पहले 89 आ गया, देन 45, 23, 5, 1 एंड 0। या इस तरह हमारे पास ये चीज आ गई। ये तो हमारे पास हो गया असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। हमारे पास असेंडिंग और डिसेंडिंग आ गया। अब नेक्स्ट हम लोग जो कर रहे हैं वो हमारे पास आ जाएगा, अब नेक्स्ट हम लोग जो कर रहे हैं वो उसके अंदर हमारे पास आ जाएगा, अगर हम लोगों ने अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर हम लोगों ने कोई चीज एडजस्ट करनी हो। लाइक हम लोग एक एरे ले लेते हैं, लाइक लेट नेम्स जो आ जाते हैं, और इसके अंदर हम लोगों ने डिफरेंट नेम्स लिखे हुए हैं। Okay.
इसके अंदर हम लोग डिफरेंट नेम्स लिख लेते हैं, लाइक दिस। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट नेम्स आ गए। अब इन नेम्स को हम लोगों ने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट करना है। सबसे पहले तो हम लोग यही फंक्शन लगाएंगे, नेम्स डॉट सॉर्ट। अब इसके अंदर हम लोग करेंगे क्या, हम लोग वैसे ही सेम टू सेम दो पैरामीटर्स लेंगे, ए एंड बी, दो पैरामीटर्स हो जाएंगे। देन हम लोग के पास आ जाएगा ए डॉट लोकल कंपेयर बी, दिस वन। यस, दिस वन। अब लोकल कंपेयर क्या करता है, बेसिकली डिटरमाइन वेदर टू स्ट्रिंग आर इक्विवेलेंट इन द करंट और स्पेसिफिक लोकल। अब हमारे पास क्या कह रहे हैं कि ये हमारे पास कंपेयर करता है कि ये जो स्ट्रिंग है, फॉर एग्जांपल हमारे पास जॉन है, तो जे एंड एम कंपेयर करेगा, देन हमारे पास लेके आएगा। तो दोनों चीजों को हम लोगों ने कंपेयर करना है। अब इसमें अगर हम लोग ए को कंपेयर कर रहे हैं विथ बी, तो हमारे पास ए से स्टार्ट होना चाहिए। सबसे पहले हमारे पास सबसे छोटा नंबर आना, छोटा अल्फाबेट में जो छोटी चीज है वो आना चाहिए, लाइक जे, देन एम एंड देन पी, ये आ जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल हम लोग एक ए से नेम लिखते हैं, लाइक अली, then Ali will be at the very start. अली सबसे पहले आ गया, देन जेन, जॉन, देन मार्क, मैरी एंड पीटर, ये हमारे पास आ गए। और हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल दो नेम्स हमारे पास सेम है, लाइक जॉन एंड जेन, तो हमारे पास इसके बाद फर्स्ट के बाद ये हमारे पास नेक्स्ट पे आ जाएगा ए एंड ओ कंपेयर करेगा, कि जो चीज हमारे पास स्मॉल है अल्फाबेटिकली, जो चीज पहले आ रही है उसको पहले, उस नेम को वो पहले लेके आएगा। और फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों ने इसको, यस, अगर इसको हम लोगों ने डिसेंडिंग ऑर्डर, या फिर ये समझ लेना कि हम लोगों ने जेड टू ए की तरफ लेके आना हो, देन हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे बी लिख लेंगे, डॉट लोकल कंपेयर, देन ए। यहाँ पे ये चीज हमारे पास आ जाएगी। दिस वन, सबसे पहले हमारे पास पीटर आ गया, देन मैरी, मार्क, जॉन, जेन एंड अली, ये हमारे पास डिफरेंट नेम आ गए। सो दिस इज ऑल फॉर द सॉर्ट फंक्शन, हम लोग सॉर्ट के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शन है वो हमारे पास है फिल का फंक्शन। फिल बेसिकली करता क्या है, किसी भी चीज को फिल करना, कलर करके फिल करते हैं, ये किसी भी चीज से फिल करना, तो वो बेसिकली हमारे पास यूज हो रहा है। लेट हम लोग ले लेते हैं, लेट नंबर 6, हाँ एरे आ गया एक हम लोगों ने, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, एक एरे ले लेते हैं। एरे हमारे पास आ जाएगा, एरे में हम लोग डिफरेंट वैल्यूज इंटर कर देते हैं, डिफरेंट वैल्यूज इंटर कर देते। अब फिल, फिल का जो सिंटेक्स है वो थोड़ा समझने वाला है। उसमें हमारे पास तीन चीजें आएंगी, लाइक हम लोग ले लेते हैं, ओके लेट्स फर्स्ट राइट दिस वन। हमारे पास आ गया कंसोल डॉट लॉग नंबर 6 डॉट फिल। देन इसके अंदर अब हम लोग के पास तीन पैरामीटर्स आएंगे, लाइक हम लोग लिख लेते हैं 0, 3, 6, ये तीन हम लोग पैरामीटर्स लिख लेते हैं। ओके हम लोग पहले से डिस्कस करते थे। नेक्स्ट हमारे पास 0 आ गया, 3 आ गया एंड 6 आ गया। अब इस 0, 3 और 6 का मतलब क्या है, तो 0, 3 और 6 का ये मतलब है कि 0 हमारे पास जो वैल्यू इंटर करनी हो, वैल्यू विच वी हैव टू इंटर, मतलब हमारे पास जो वैल्यू है वो हमारे पास 0 हो जाएगी। देन हमारे पास 3 में जो चीज आएगी वो हमारे पास आएगी, 3 जो चीज होगी स्टार्ट इंडेक्स आएगा। और स्टार्ट इंडेक्स जैसा लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि वो इंक्लूड होता है, इसी तरह लास्ट इंडेक्स, वो सॉरी फर्स्ट इंडेक्स में हमारे पास इंक्लूड होगा। और देन हमारे पास आ जाएगा एंड इंडेक्स या फिर लास्ट इंडेक्स, और वो चीज हमारे पास एक्सक्लूड होगी। लाइक अब इसे हम लोग रन करके देखते हैं। ओके अगर हम लोगों के पास ये आउटपुट देखा जाए तो हमारे पास क्या चीज शो हो रही है, हमारे पास हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था 0, कि 0 हम लोगों ने फिल करना है, वैल्यू क्या इंटर करनी है, हम लोगों ने 0 इंटर करनी है।
स्टार्ट कहाँ से करना है, थर्ड इंडेक्स से, मतलब दिस वन इज एट 0 इंडेक्स, देन 2, देन सॉरी 0 1 2 एंड 4 नंबर पे जो चीज आएगी, यहाँ से हमारे पास थर्ड इंडेक्स स्टार्ट होता है, मतलब यहाँ से हम लोगों ने चीज स्टार्ट करनी है और लेके, हाँ लेट्स राइट दिस, कि हमारे पास 4 की जगह हम लोगों ने 0 आ जाना चाहिए, देन हम लोगों ने 6 इंडेक्स तक लेके जाना है, तो यहाँ पे 4 की जगह भी 0, 5 की जगह भी 0, 6 की जगह भी और 0, क्योंकि हम लोग कौन सी इंडेक्स तक लेके जा रहे हैं, 7 नंबर जो है बेसिकली वो हमारे पास 6 इंडेक्स पर पड़ा हुआ है, और हम लोगों ने क्या कहा है कि लास्ट वाला जो नंबर होता है वो एक्सक्लूड होता है, तो मतलब ये जो 3 एलिमेंट है ये हमारे पास 0 से रिप्लेस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज हमारे पास आ जाती है कि ये 0 से कम्प्लीटली रिप्लेस हो गया है, 4 5 6 की जगह हमारे पास 0 आ गया, और यहाँ पे अगर आउटपुट में देखा जाए तो हमारे पास 0 0 0 4 5 6 की जगह आ गया। इसके अंदर एक और चीज हमारे पास यूज की जाती है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ले लेते हैं दिस वन, और इसी के अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट डाल देते हैं, कि हम लोग सिर्फ बता देते हैं कि वैल्यू हमारे पास क्या है, देन हमारे पास क्या होना चाहिए, देन हमारे पास होना ये चाहिए कि हमारे पास सारे जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास 0 से रिप्लेस हो जाने चाहिए, लाइक दिस वन, हर एलिमेंट हमारे पास 0 से रिप्लेस हो जाना चाहिए, बिकॉज वी आर ओनली गिविंग द वैल्यू, हम लोग नहीं बता रहे कि व्हाट इज द रेंज, हमें कौन सी रेंज के अंदर है कि हमें उस चीज को पुट करना है, बेसिकली वो चीज आ जाती है। और इसी तरह अगर हम लोग सिर्फ 2 एलिमेंट्स डालते हैं और हम लोग एंडिंग नहीं डालते, तो इसका खुद से ये चीज एज्यूम कर लेती है कि हम लोग ने स्टार्ट तो एक पॉइंट से कर लिया, स्टार्ट तो हम लोगों ने 3 इंडेक्स से कर लिया, इंक्लूडिंग 3 इंडेक्स स्टार्ट कर लिया, उसके बाद और वैल्यू कौन सी डाल ली, हम लोगों ने 0 वैल्यू डाल ली, अब कहाँ तक लेके चलना है, अब हम लोगों ने लेके कहाँ तक चलना है, टिल एंड तक। लेट्स कंट्रोल एक्स, यस हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 0 सॉरी 1 2 3, और अगर हम लोग यहाँ पे दे देते हैं कि फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू राइट 0 फ्रॉम द फोर्थ इंडेक्स, देन हम लोगों ने क्या करना है, अब यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास शुरू 3 इंडेक्स से ही हो रहा है, और लास्ट में जो मैंने ये चीज उठा के मैं नीचे लेके आई थी, उसका भी एक रीजन था, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो कोड रन हो रहा होता है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रहा होता है, फर्स्ट दिस लाइन विल गेट एग्जीक्यूटेड, देन दिस वन, ठीक है, तो एक एक लाइन करके एग्जीक्यूट हो रहा होता है, तो जब ये चीज ये वाला कोड लाइन नंबर 19 का कोड जब एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा हमारे पास कि 3 के बाद जितने एलिमेंट्स है ना 4 5 6 वहां पे 0 आ जाएगा। अब हम लोगों ने यहाँ पे इंडेक्स 4 डाला, तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास यहाँ पे तो ऑलरेडी 4 पड़ा हुआ, सॉरी 4 की जगह ऑलरेडी हमारे पास 0 पड़ा हुआ है, तो हम लोग के पास क्या होगा कि 5 से लेकर ऑनवर्ड जितने हैं वहां पे सारों में हमारे पास 0 आ जाएगा। और अगर हम लोग 0 डाल रहे हैं तो इसका क्या मतलब है कि हम लोगों ने हर एलिमेंट को 0 कह दिया, लाइक दिस वन, तो फिल का ये मतलब होता है कि कोई चीज हम लोगों ने फिल करे किसी एलिमेंट से, किसी स्ट्रिंग से, व्हाटएवर, हम लोग किसी भी चीज से उसको फिल करें, तो ये हमारे पास फंक्शंस यूज होते हैं, एक स्ट्रिंग का एंड सॉरी फिल का फंक्शन एंड एक सॉर्ट का फंक्शन, सो दीज आर ऑल 20 फंक्शंस जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किए हैं। आई विल ऑल्सो अपलोड द कोड इन द um, I will also upload the code. Okay. So that's all for today. And thank you very much for joining.